हाँ तो नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? अच्छे हैं। बढ़िया। अच्छा, अपने बात करें दिल्ली सल्तनत में। कल अपने सैयद वंश पूरा कर गए थे। यस सर। चीजें समझ में आ गई थी ना? यस सर। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और आज अपने किसकी बात करेंगे? लोधी। लोधी वंश की, क्योंकि कल मैंने लोधी वंश पे लाके छोड़ दिया था। आज अपने किसकी बात कर जाएंगे? लोधी वंश। अच्छा, लोधी वंश की अगर मैं बात करूं तो एक चीज याद रखना इस लोधी वंश के बारे में। सबसे पहले तो शासनकाल। सैयद वंश कब खत्म होता है? 1414 ईस्वी में। तो 1414 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। कब तक? 1526। ओ सॉरी, 14 से 14 है, 14 से 51। 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहा? लोधी वंश का रहा। एक चीज याद रखना, ये दिल्ली सल्तनत पर पहला अफगान साम्राज्य होगा। दिल्ली सल्तनत पर पहला क्या होगा? अफगान साम्राज्य होगा। भारत में भी क्या है? पहला ही अफगान साम्राज्य है। ये क्या है? ये अफगान साम्राज्य है। इसके बाद में जब दूसरा अफगान साम्राज्य जब आएगा उसकी बात करें तो मुगल काल के अंदर अपने क्या है, जब शेरशाह सूरी की बात करेंगे ना, किसकी? शेरशाह सूरी की बात करेंगे, उसके समय क्या है, दूसरा भारत के अंदर अफगान साम्राज्य जो होता है उसकी नींव डाली जाती है। किसके समय? शेरशाह सूरी के समय। और प्रथम अफगान साम्राज्य की जो नींव है वो अभी जब हम दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ रहे हैं तो बहलोल लोधी द्वारा डाली जाती है। ये चीज याद रखिए, ठीक है। और इस लोधी वंश की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम साम्राज्य है। मैं कहूं तो मैं अंतिम वंशज है ये। किसका? दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद में अपने किसका प्रारंभ हो जाएगा? मुगल काल, ठीक है। अपने मुगल काल पढ़ेंगे, जैसे 1526 ईस्वी में बाबर के टाइम की बात करेंगे अपने। तो सबसे पहले अपने किसकी बात करते हैं? लोधी वंश की। अच्छा, लोधी वंश की अगर मैं बात करूं तो इसका संस्थापक कौन है? कल मैंने बताया था। संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। अच्छा, अगर लोधी वंश की अगर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत का क्या है? ये अंतिम क्या है? ये आप इसको साम्राज्य भी कह सकते हो, आप इसको वंशज भी कह सकते हो, ठीक है। अंतिम साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और इस लोधी वंश की अगर मैं बात करूं तो ये लोधी वंश क्या है कि भारत का प्रथम अफगान साम्राज्य था। भारत का क्या था? प्रथम अफगान साम्राज्य था, ठीक है। भारत का प्रथम अफगान साम्राज्य माना जाता है कौन सा? लोधी वंश, ठीक है। अच्छा, अगर सबसे पहले फिर हम लोग किसकी बात करेंगे? किसकी? बहलोल लोधी की, ठीक है। बहलोल लोधी की बात की जाएगी सबसे पहले तो अपने प्रारंभ करते हैं लोधी वंश। मिटा दो। मिटा दो। अच्छा, अब देखना कि ये भी मिटा दो। अच्छा, सबसे पहले बहलोल लोधी। अच्छा, इस बहलोल लोधी की अगर बात की जाए तो इसका जो शासनकाल है वो 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक से 1489 ईस्वी तक क्या है इसका शासनकाल रहा, ठीक है। इसके अगर मैं थोड़ी सी इतिहास की अगर मैं बात करूं तो
भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये इसके लिए सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। भारत में प्रथम किसका अफगान साम्राज्य का क्या संस्थापक, ठीक है, माना जाता है ये। और इस व्यक्ति ने गाजी की उपाधि धारण की। अब मेरे को गाजी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि गाजी क्या चीज होती है। इसने गाजी की क्या की, उपाधि धारण की, ठीक है। मतलब जो युद्ध में कभी ना हारा हो, जो युद्ध में कभी ना हारा हो, ऐसी उपाधि कौन धारण करता है। ऐसी तो उपाधि कई बार पीछे भी आ चुकी है, इसका उल्लेख कई बार पीछे भी आ चुका है, बट अगर हम लोधी वंश में बात करें तो सबसे पहले ये उपाधि कौन धारण कर रहा है, बहलोल लोधी कर रहा है, ठीक है। फिर अगर इसके मैं लालन पालन तक की बात करूं तो इसके दादाजी का जो नाम मिलता है, इसके दादाजी नाम मिलता है बहराम शाह। क्या नाम मिलता है, मलिक बहराम शाह। इसके दादा का नाम मलिक बहराम शाह मिलता है। पिता की बात की जाए तो पिताजी का नाम मलिक काला। और एक चाचा जी का उल्लेख मिलता है, इसके चाचा जी का नाम मलिक सुल्तान शाह। क्या नाम मिलता है, मलिक सुल्तान शाह, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात, इसको इलम खां भी कहते हैं, इस व्यक्ति को इलम खां भी कहते हैं, ठीक है। किसको, मलिक सुल्तान शाह जो है, इसको इलम खां भी कहा जाता है। मलिक काला की अगर बात की जाए इसके पिताजी की, तो एक जसरत नामक स्थान था। कौन सा, जसरत। इस जसरत नामक स्थान के इस खोखरों को इसने क्या किया, खोखर जाति है वहां की, इन खोखरों को क्या किया, पराजित किया। क्या किया इसने, जसरत नामक कोई स्थान है, उसके खोखरों को इसने क्या किया, पराजित किया, और वहां अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। अच्छा, वहां पर स्वतंत्र घोषित करने के बाद में थोड़ी सी देर या फिर कहूं कुछ एक समय बाद में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, इस मलिक काला की, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उस समय अगर बात की जाए तो इसका जो पुत्र कौन, बहलोल लोधी, ये बहलोल लोधी जो था वो अपनी मां के अभी तक कोख में था। किसके, मां के अभी तक गर्भ में ही है ये, अभी तक इसका जन्म नहीं हुआ। उस जन्म, अपने जन्म से पहले ही अपने इसके पिताजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कहां पर होती है, कि उससे पहले उसने क्या किया, उसकी जानकारी है कि जसरत नामक कोई स्थान था, वहां के खोखरों को इसने पराजित किया। पराजित करने कुछ समय बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जब ये पैदा होता है तो इसके संरक्षक के रूप में अगर मैं बात करूं तो ये नीचे से बिठा दूं, ठीक है। इसका जो संरक्षक अगर मैं बात करूं तो एक तो थे इसके दादाजी। कौन, एक तो थे इसके दादाजी। दादाजी का नाम आपको पता है, मलिक बहराम शाह, ठीक है, नंबर एक। अच्छा, पैदा हुए तो इनके संरक्षक, यानी इनकी जो सुरक्षा करने वाले कौन कौन थे, नंबर एक तो थे इनके दादाजी, और नंबर दो कौन हो गए, इनके चाचा जी। चाचा जी का क्या नाम बताया मैंने, मलिक सुल्तान शाह, ठीक है। अच्छा, अब भाई इसकी भी तो कोई औलाद होगी, चाचा है तो क्या इसकी भी क्या कोई औलाद होगी। अच्छा, इसके पुत्र का नाम मिलता है कुतुब खां। क्या नाम मिलता है इसके पुत्र का, इसके पुत्र का नाम मिलता है कुतुब खां। अब हक तो बढ़ता था कि मलिक सुल्तान शाह जो है उसका उत्तराधिकारी कौन बने, कुतुब खां बने, बट ऐसा नहीं हुआ। इसने क्या किया, इसने अपना उत्तराधिकारी कुतुब खां को ना बनाकर इसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया,
उत्तराधिकारी बहलोल लोदी को बनाया। किसको? बहलोल लोदी को बनाया। किसने? मलिक सुल्तान शाह ने। ठीक है, ये इसका पुत्र है। इसने अपने पुत्र कुतुब खां को नहीं बनाया उत्तराधिकारी, इसने बहलोल लोदी को बनाया। ठीक है, उत्तराधिकारी। अच्छा, ये जो मलिक ये जो अपने मलिक सुल्तान शाह जो है, इसकी अगर मैं बात करूं तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में बहलोल लोदी जो है वो सरहिंद पंजाब का सूबेदार था। कहां का? इसकी मृत्यु के बाद कहां का? पंजाब के अंदर क्या है, सरहिंद नामक स्थान है, वहां पर। और वहीं का ये क्या है? सूबेदार था। ठीक है, कौन? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी कहां का सूबेदार था? इसकी मृत्यु के बाद में मलिक सुल्तान शाह, या फिर मैं इसका नाम ले सकता हूं इल्म खां, नाम आ सकता है। इल्म खां भी इतिहास में प्रसिद्ध है नाम इसका, तो नाम पूछा जा सकता है। इसीलिए क्या है कि मलिक खान नाम से इसको जाना जाता है। तो इसकी मृत्यु के बाद में पंजाब यानी सरहिंद नामक स्थान का सूबेदार था कौन? बहलोल लोदी। यहां से अपने को इस चीज की जानकारी मिलती है। ठीक है। अच्छा, एक मुस्लिम इतिहासकार का नाम मिलता है। यहां तक की जानकारी मिल गई इसके। ठीक है, पूर्व की जानकारी है इसके। अच्छा, अब इसके शासनकाल की थोड़ी बहुत जानकारी अपन ले लेते हैं। एक इतिहासकार है अब्दुल्ला, उनका एक ग्रंथ है तारीख-ए-दाऊदी। इतिहासकार का क्या नाम है? इतिहासकार है कौन? अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अच्छा, इनका एक ग्रंथ है, ग्रंथ का क्या नाम है? तारीख-ए-दाऊदी। अच्छा, इस तारीख-ए-दाऊदी में अब्दुल्ला एक बात कहते हैं कि जो बहलोल लोदी जो था, कौन? बहलोल लोदी अपने अमीरों के सामने, मतलब अमीर किस तरह से आप समझोगे कि इसके जो अमीर सरदार जो थे, इसके दरबार में जो इसके प्रजा में जो अमीर सरदार जो थे, उनके सामने ये सिंहासन पर नहीं बैठता था। मतलब वो सामने जब आते थे तो उनके सामने ये सिंहासन पर नहीं बैठता था, उनके साथ नीचे बैठ जाता था। उनके साथ क्या था? नीचे बैठ जाता था। कौन है? बहलोल लोदी। हाँ, बहलोल लोदी। कौन कह रहा है ये बात? इतिहासकार अब्दुल्ला कह रहा है कि बहलोल लोदी अपने अमीरों के सामने, इसके साथ सामने अपने अमीरों के सामने सिंहासन पर मैं बैठकर नीचे उनके साथ बैठता था। क्या करता था? उनके साथ बैठता था। ठीक है, यानी नीचे उनके साथ में बैठ जाता था, उनके सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। ठीक है। अच्छा, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखना, एक इसने कार्य और किया। बहलोल लोदी ने क्या किया? जो जौनपुर जो था, इस जौनपुर का एक सरकी शासक था। कौन? सरकी शासक था, नाम मिलता है महमूद। क्या नाम मिलता है? महमूद। ठीक है, इस महमूद को इसने क्या किया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में इस जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया। दिल्ली सल्तनत का क्या कर दिया?
हिस्सा बना दिया। तो पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का जौनपुर जो है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा किसके शासनकाल में बना या किस वंशज के शासनकाल में बना। ठीक है, तो किसके काल में बना ये, बहलोल लोधी और लोधी वंश के काल में। ठीक है, कौन, जौनपुर हिस्सा बना दिया गया था। ठीक है, इसको दिल्ली सल्तनत का। अच्छा, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी किसके बारे में, बहलोल लोधी के बारे में। और इसकी अगर मृत्यु की अगर बात की जाए, कुछ एक जानकारियां और है इसके बारे में, 3-4 एक बातें। इसकी अगर मैं मृत्यु की बात करूं, अच्छा उससे पहले इस व्यक्ति ने 38 वर्ष तक शासन किया। जो दिल्ली सल्तनत में अभी तक किसी भी शासक ने इतने लंबे समय तक शासन नहीं किया, ये प्रथम ऐसा व्यक्ति है जिसने 38 वर्ष तक शासन किया दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, और ऐसा करने वाले प्रथम शासक था। इसने क्या है, 38 वर्ष तक शासन किया दिल्ली सल्तनत में। क्या है, सल्तनत में शासन करने वाला सबसे अधिक यह है, क्या है, ये प्रथम शासक है। क्या ये प्रथम शासक है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, क्योंकि कितने वर्ष कर गया ये, 38 वर्ष कर गया। इसकी अगर मृत्यु की बात करूं तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अभियान पर जाते वक्त, ग्वालियर कहां पर, ग्वालियर एमपी यानी मध्य प्रदेश, इसके अभियान पर जाते वक्त, इसके अभियान पर जाते वक्त टाइम मिलता है 12 जून 1489। कितना, 12 जून 1489 ईस्वी में क्या हुआ, लू लगने के कारण, क्या लगने के कारण, लू, गर्म पवनें जो चलती हैं ना अपने इधर राजस्थान के एरिया में, लू लगने के कारण क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। बीमार हुआ और मृत्यु हो गई। किसकी, बहलोल लोधी की। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी अपने को मिलती हैं। इसने बहलोली प्रकार के सिक्के चलाए। क्या किया इसने, बहलोली प्रकार के सिक्के चलाए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। इसने बहलोली प्रकार के क्या चलाए, सिक्के चलाए। और यही सिक्के क्या है, अकबर के काल तक जारी रहे, अकबर के काल तक जारी रहे। ठीक है, ये अपने को जानकारी मिलती है किसके बारे में, बहलोल लोधी के बारे में। ठीक है, अब अपने किसकी बात करेंगे, सिकंदर लोधी की बात करेंगे। बहलोल लोधी की जानकारी अपने को मिल चुकी है, बात समझ में आ गई। बता दो, देखो अब भाई इसका बेटा जो सिकंदर लोधी, उसने क्या किया, अपने पिता यानी कि इसके बहलोल लोधी के जस्ट विपरीत कार्य किए। क्या किए, जस्ट विपरीत कार्य, मतलब विपरीत किस तरह से किए, जो बहलोल लोधी का जो राजत्व का जो सिद्धांत था उसको इसने थोड़ा सा मतलब क्या है नकारने की कोशिश की। जहां पर बहलोल लोधी क्या करता था, अपने अमीर सरदारों के जस्ट क्या है नीचे बैठकर उनसे क्या है बातचीत करता था, वहीं पर इसने क्या कर दिया, सिंहासन पर बैठकर क्या किया, सिंहासन पर बैठकर बातचीत करना प्रारंभ किया। मतलब ये नीचे नहीं बैठता था, अमीर सरदारों के सामने क्या सिंहासन पर बैठता था। कौन, सिकंदर लोधी। अपने आप किसकी बात करेंगे, सिकंदर लोधी। हाँ सुना होगा आपने सिकंदर लोधी का। इसके शासनकाल की अगर बात की जाए तो 1489 ईस्वी क्योंकि उसकी मृत्यु हुई थी, वहां से लेकर 1517 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहा, किसका शासनकाल रहा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसने क्या किया, इसने अपने, मैं बता रहा हूं ना कि इसका जो पिता जो था उसका राजत्व सिद्धांत इस तरह से था कि वो अपने अमीर सरदारों के जस्ट साथ में बैठ जाता, नीचे सिंहासन पर नहीं बैठता था।
इसने क्या किया, अपने पिता के राजत्व सिद्धांत को नकारा। इसने क्या किया, उस चीज को नकार दिया। ठीक है, यह अमीर सरदारों के सामने कहां पर, सिंहासन पर बैठता था। ठीक है, ये अपने अमीर सरदारों के सामने सिंहासन पर बैठ जाता था, और क्योंकि इसका पिता नीचे बैठ जाता था तो उसने ठीक इसके विपरीत कार्य किया। ठीक है, अच्छा, अब इसने एक कार्य और किया। जो अमीर सरदार जो थे ना, उनको जितनी भी जागीर दी गई थी, क्या दी गई थी, जागीर, मतलब बहलोल लोदी के समय जो जागीर दी गई थी उनको, मतलब जो संपत्ति उनको भूमि दी गई थी, अब उस चीज किसने क्या करवाई, जांच करवाई। अब जांच इसलिए करवाई कि पता चल जाए कि किसने भूमि ज्यादा हड़प रखी है, और जिसने ज्यादा भूमि अगर हड़प रखी है तो उसको सजा दी गई। क्या दी गई, सजा दी गई। और ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक माना जाता है। ठीक है, किसका, दिल्ली सल्तनत का। और देखो, और इसने क्योंकि जो लोधी वंश का भी प्रथम शासक है जिसने अभी तक के अमीर सरदारों के खिलाफ खड़ा होकर के आएंगे लड़ने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। इसने अमीर सरदारों की जागीरों की जांच करवाई और अवैध जागीर मिलने पर सजा सुनाई। ऐसा करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक है। लोधी वंश का क्या, ये प्रथम शासक है। चीज समझ में आ रही है क्या? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, अपने सिकंदर लोधी की बात कर रहे हैं, जो अपने पिता के, ठीक है, जो वो अमीर सरदारों को क्या है कि इज्जत देता था। इसका पिता मतलब उसको अपने बराबर समझता था, खुद को मतलब क्या है कि उनके गेस्ट नहीं समझता था। ये व्यक्ति थोड़ा सा अलग चला, अपने पिता के ठीक विपरीत कार्य कर रहा है। कौन, सिकंदर लोधी। ठीक है, इस व्यक्ति ने उनको सिजदा करने के लिए क्या है, इसको अमीर सरदारों को बाध्य किया कि आप मेरे को क्या करो, सिजदा करो, सामने आके मतलब प्रणाम करो अपने सुल्तान को। ये कार्य किसने करवाना, इसने सिजदा करना और सिजदा करने के लिए बाध्य किया अमीरों को। ठीक है, अमीरों को क्या कर दिया, इसने सिजदा करने के लिए उनको बाध्य कर दिया कि आप मुझे सिजदा करोगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके शासनकाल में मिलती है, नोट लगा के इसको लिख रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मिलती है इसके शासनकाल में। क्या चीज मिलती है, 1504 ईस्वी में, कब, 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे, कहां पर, यमुना नदी के किनारे, कल मैंने मुबारकाबाद की बात की थी, कल मैंने किसकी बात की थी, मुबारकाबाद की बात की थी कि मुबारकाबाद नगर यमुना नदी के किनारे बसाया गया था। आज मैं किसकी बात कर रहा हूं कि यमुना नदी के किनारे सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। किसकी, आगरा नगर की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और यहीं पर क्या है, 1506 ईस्वी में इसको अपनी राजधानी बनाया। अपनी किसने, आगरा को राजधानी बनाया किसने, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद में जानकारी मिलती है कि यहीं आगरा में फिर इसने क्या किया, एक दुर्ग का निर्माण करवाया, बादलगढ़ दुर्ग का। ठीक है,
और यही जो बादलगढ़ दुर्ग जो है, यही क्या है आगे चलकर क्या है, मुगल काल में आगरा के लाल किले के नाम से फेमस हुआ। मैंने एक चीज बताई थी कल परसों क्लास में, मैं एक चीज बता रहा था, एक तो आपको लाल किला दिल्ली में मिलेगा और एक कहां पर मिलेगा आपको, आगरा में मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फिर से मैं नोट लगा के दिख रहा हूं, यही कहीं पर, कहां पर, आगरा के अंदर। यही आगरा में क्या है, आगरा में किसका, बादलगढ़ दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण करवाया। और यही बादलगढ़ दुर्ग जो है, यही आगे चलकर कहां पर, मुगल काल में आगरा का लाल किला कहलाया। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी ना कि बादलगढ़ दुर्ग जो है यही आगे चलकर कहलाया या फिर प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, कहलाया या फिर प्रसिद्ध हुआ था कौन, बादलगढ़ का दुर्ग आगे चलकर। ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, फिर मैंने आज वही बात फिर से दोहरा रहा हूं आगरा के बारे में। वो चीज मेरे हिसाब से लिखवाने वाली नहीं है, लिखवाने की जरूरत भी नहीं है, कि आगरा का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहां पर मिलता है अपने को, महाभारत के अंदर मिलता है। ये चीज मैंने बताई थी ना कि महाभारत के अंदर मिलता है किसका, आगरा का सर्वप्रथम उल्लेख। और इसी का नाम क्या है, अगरबन, अगरबाण नाम मिलता है वहां पे महाभारत में। ठीक है, अगरबाण या फिर अगरबन, उसी नाम के आधार पर क्या है कि वर्तमान जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं कौन, योगी जी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या है आगरा का नाम अगरबन रखने का सुझाव दिया। एक चीज मैंने बताई है ना, इस चीज लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये करंटली में आ जाती है, अगरबन नामक नगर रखने की बात कही है योगी जी आदित्यनाथ ने। बता दो, तो यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर बसाया लोधी जी ने, कौन सा, सिकंदर लोधी ने यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर बसाया, तो नगर, आगरा का नगर, आगरा नगर बसाया सिकंदर लोधी ने यमुना नदी के किनारे पर। और उसी आगरा में बादलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। उसी नगर में किसका निर्माण किया, बादलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। इस व्यक्ति की अंतिम बात आज के दिन की जो मैं बता रहा हूं, कल अपने इब्राहिम लोधी की बात करेंगे, आज इसकी अंतिम बात कर रहा हूं सिकंदर लोधी की मैं, कि सिकंदर लोधी ने जो मंदिर था, कहां का, ज्वाला देवी का मंदिर, ज्वाला देवी का मंदिर तोड़ा। इस व्यक्ति ने क्या किया, ज्वाला देवी का मंदिर तोड़ा। और मंदिर तोड़कर क्या है कि उसके जो पत्थर थे उसको मांस तोड़ने के लिए दे दिया। किसको, किस लिए दे दिया, इसके टुकड़ों को, अब ये कर रहा है ना, अब है ना, गलत काम कर रहा है ना, इसके टुकड़ों को, मंदिर के टुकड़ों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया, दे दिया। अब कुकृत्य कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कुकृत्य कर रहा है। इसीलिए इसे क्या, औरंगजेब का पूर्वगामी भी कहा जाता है। नोट, इसलिए, किस लिए, क्योंकि इसने इस मंदिर को तोड़ा। ठीक है, इसलिए इसे किसका, औरंगजेब का पूर्वगामी भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और अपने आज बात की है लोधी वंश में किसकी, बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी की। ठीक है, तो मैं इब्राहिम लोधी कुछ एक बातें हैं वो करवा देता हूं, टाइम का भाव है क्या अभी तक, चलो अपने क्या है इब्राहिम लोधी के बारे में बात करते हैं, कल फिर अपने सीधा मुगल काल पे बात करेंगे। ठीक है, सब चीजें समझ में आ गया।
चलो इब्राहिम लोदी के बारे में बात करें। कुछ एक बातें हैं इब्राहिम लोदी के बारे में, तो ज्यादा खास बातें नहीं है। देखो बात करते हैं किसकी, इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी, अच्छा इस इब्राहिम लोदी की अगर बात की जाए तो 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक क्या है, इसका क्या रहता है, शासनकाल है। क्या इसका शासनकाल, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक है, ये महत्वपूर्ण चीज है। दिल्ली सल्तनत का क्या ये अंतिम शासक है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक है। और 1517 से 1518 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम को खातौली यानी फिर उसको कहते हैं घाटोली के युद्ध में क्या किया था, पराजित किया था। ये याद रखना, युद्ध ये पूछे जाते हैं। 1517-18 में राणा सांगा ने क्या किया था, ने इसको पूछा जाता है ना, खातौली का युद्ध। राजस्थान जीके में ये चीजें महत्वपूर्ण है। खातौली या फिर घाटोली का ये युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में क्या है कि युद्ध में इब्राहिम को क्या किया था, पराजित किया था ना, ठीक है। किसने, राणा सांगा ने इसको इस युद्ध में पराजित किया। फिर पानीपत का युद्ध पूछा जाता है। किसका, पानीपत का युद्ध। अच्छा इस पानीपत के अगर युद्ध की बात की जाए तो ये पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल कब, 1526 ईस्वी में ये युद्ध होता है। और किस किसके मध्य होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके मध्य, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य ही ये युद्ध हुआ। और अगर इसमें बात की जाए तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। इसमें ये क्या है, युद्ध में मारा जाता है। कौन है, कौन मारा जाता है, इब्राहिम लोदी। और संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के दौरान, सारी संपूर्ण यानी कि अब तक जितनी दिल्ली सल्तनत का काल हमने पढ़ा है, उस दिल्ली सल्तनत के काल में प्रथम ऐसा शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया है। किसमें, युद्ध भूमि में मारा गया, ठीक है। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम क्या ये शासक है जो युद्ध के दौरान युद्ध भूमि में मारा गया। युद्ध भूमि में क्या हुआ, मारा गया, ठीक है। ये क्या है, प्रथम ऐसा शासक है ये युद्ध भूमि में ही मारा गया था, ठीक है। जैसे ही क्या है इसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के साथ में ही क्या है, भारत में किसका साम्राज्य हो गया, किसका, मुगलों का। क्योंकि बाबर ने किस साम्राज्य की नींव डाली भारत में, इब्राहिम लोदी के जस्ट मरने के बाद में, किसकी, मुगल शासन की, ठीक है। तो कल अपने किसकी बात करेंगे, मुगल शासन की। तो मुगल शासन की नींव डाल दी इसने, और इसी के साथ पतन हो जाता है किसका, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप क्या है हमें बता सकते हो, आप क्लास में पूछ सकते हो। कल की क्लास में आप इस डाउट को रख लेना, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई क्या, मिटा दूं? तो आज की क्लास अपने यहीं पे खत्म करते हैं अपने। इसके लिए धन्यवाद।